अच्छा जी, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। आई गेस इसका मैंने परमिशन रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, इसको ना लाइक टॉपिक सिंपल है कि हाउ लाइक गूगल सर्च वर्क्स। इसमें आपको पता है कि सर्च इंजन्स लाइक आउट देयर काफ़ी हैं। आप लाइक डेली लाइक मोस्टली हर बंदा कम से कम सर्च इंजन यूज़ कर रहा होता है। इवन गूगल, बिंग, बेदू, पता नहीं कौन कौन से हैं। हर बंदे का लाइक उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई ना कोई सर्च कर रहा होता है। अब तो ऐसी नीड बन गई है कि आप लाइक गूगल मैप्स कहीं पे यूज कर रहे हो, कहीं पे गूगल प्ले स्टोर यूज कर रहे हो, कहीं पे गूगल सर्च। तो ये सम काइंड ऑफ गूगल सर्च ही है, लेकिन जिस सर्च इंजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो स्पेसिफिक है रिलेटेड टू गूगल सर्च, यानी कि जो हम क्रोम ब्राउजर में जाके सर्च करते हैं। ऑलराइट। तो कुछ स्टैट्स, हम स्टैट्स से बात शुरू करते हैं। अभी ये कुछ स्टैट्स आप अगर देखें यहाँ पे कि जो गूगल बेसिकली प्रोसेस करता है क्वेरीज, ऑन एवरेज 40,000 लाइक क्वेरीज गूगल पे सर्च होती हैं हर सेकंड के अंदर। ठीक है, यानी कि अभी भी जो सेकंड चल रहा है उसमें कोई 40,000 क्वेरीज उसके अंदर लाइक लोग सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद गूगल, अभी मैं गूगल की ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद एवरेज सर्चेस जो गूगल पे होती हैं पर डे, वो 3.5 बिलियन सर्चेस होती हैं। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल लाइक काफी ज्यादा इस पे सर्चेस डेली हो रही होती हैं, और ये काफी रोबस्ट सर्च इंजन है। एंड थर्ड है सिंपल, अ सिंगल गूगल क्वेरी यूजेस थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स इन 0.2 सेकेंड्स टू रिट्रीव एन आंसर। कि आपको पता है कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च करें, वो इतना इजी नहीं होता कि उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, उनको वो कनेक्ट करता है। वो पता नहीं 500 फैक्टर्स देख रहा होता है कि क्या दिखाना है, पर्सनलाइजेशन दिखाता है कि ये बंदा कहाँ पे रह रहा है। और वो इवन एक डाटा सारा नहीं पड़ा होता है कंप्यूटर में, डाटा मल्टीपल कंप्यूटर्स में पड़ा, तो 1,000 कंप्यूटर्स पे आपका डाटा मिक्स होके, मैच होके और इकट्ठा होके ना कंबाइन होके आ रहा होता है। एंड इट जस्ट लाइक टेक्स 0.2 सेकेंड, जो आप गूगल में देख भी रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंपल देख लें कि 16 to 20% ऑफ क्वेरीज दैट गेट आस्क्ड एवरी डे हैव नेवर बीन आस्क्ड बिफोर। ये तो सिंपल आपको समझ आ गई कि गूगल पे लाइक 16 to 20% सर्चेस वो होती हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं की होती। वो फर्स्ट टाइम बंदे के जहन में कोई चीज आ रही होती है, कोई क्वेश्चन ऐसे अजीब अजीब से आ रहे होते हैं, वो लोग पूछ रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट है, गूगल हैज आंसर्ड 450 बिलियन यूनिक क्वेरीज सिंस 2003। लाइक गूगल लाइक फाउंड हुआ था इन 1998 बाय सर्जरी बिन एंड लैरी पेज, आपको सबको पता है। एंड किस तरह वो फॉर्म हो रहा था, किस तरह उसका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो सारा चलता आ रहा है। लेकिन ये जो स्टैट मैं कोट कर रहा हूँ, ये 2003 का है। 3 से ऑनवर्ड 450 बिलियन यूनिक क्वेरीज गूगल ने अभी तक आंसर कर दी हैं। विच मीन्स कि गूगल हर लाइक 99% आपके जेन में जो चीज होती है, गूगल के पास उसका ऑलरेडी आंसर पड़ा होता है। यूनिक क्वेरीज का यही मतलब है लाइक। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात ये करते हैं कि गूगल लाइक व्हाई गूगल इज बेटर देन अदर सर्च इंजन आउट देयर। जिस तरह बेदू, बिंग आउट देयर, याहू का था, आई गेस याहू की सर्च अपनी थी, वो शायद बंद हो गई है। एंड Yandex आई गेस है रशिया का। सो एक मैं बेसिक्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इमेज आप देख सकते हैं कि गूगल इस टाइम मार्केट शेयर 92.48% ओन कर रहा है, विच मीन्स कि हम में से 92% या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इतने लोग गूगल यूज कर रहे हैं, एंड सेकंड बिंग, याहू एंड सो ऑन। सो ये एक मैसिव नंबर है जो कि अभी भी शॉक लाइक हमें कर सकता है कि गूगल अभी तक इतना पॉपुलर है। क्योंकि पहले ये नंबर लाइक कम था, 76%, और ये लोग एज्यूम कर रहे थे ये गिरेगा, कम होगा। बट नाउ ओवर द टाइम ये नंबर अभी तक ज्यादा हो रहा है। इवन दो इन द लास्ट ईयर 2021 टिकटॉक हैज कॉस्ट द गूगल इन टर्म्स ऑफ यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, के टिकटॉक के यूजर जो थे वो गूगल से भी ज्यादा हो गए थे। तो ये एज्यूम किया जा रहा था कि गूगल और डाउन आएगा, लेकिन गूगल अगेन दोबारा से स्टेबल हो रहा है। ये जो स्टैट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मई 2022 का, विच मींस इट्स लाइक फ्रेशली अपडेटेड। ऑलराइट। सो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि गूगल बेसिकली काम कैसे करता है। गूगल ना उसके पास एक स्पाइडर है, जो हम सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि स्पाइडर, इवन स्पाइडर वो नहीं कि वो मकड़ी, उससे ही बेसिकली ये वर्ड क्या कहते हैं इन्वेंट हुआ है या डिस्कवर हुआ है, सिंपल आप कह लें। और इसका काम ये होता है कि ये पूरी वेब को क्रॉल करता है, कि जब भी कोई नया पेज वेबसाइट पे गूगल पे कोई आता है, ये उसको करता है। एंड स्पाइडर की एक छोटी टेक्निक है क्रॉलर। इट्स लाइक आप कह लें कि एक
छोटा सा algorithm आप सिंपल सा कह लें. So what actually it's like all started from Spider basically. Spider sees के out there like many pages out there on the web. आपके articles, links, pages publish होते हैं, तो वो crawler को भेजता है to crawl the whole web. अब crawler का काम होता है कि links को identify करता है, and how it's identify link is another debate कि किस तरह वो links ढूंढ रहा होता है. वो यही होता है कि एक पेज पे जाता है, 5 links और मिलते हैं, उनके ऊपर चला जाता है, फिर उधर से exponentially ripple effect इसको होता है कि वो आगे चलता जाता है, ट्री शेप बनती जाती है. सो एक बेसिक तो ये है इसका कि वेब टू वेब यानी कि एक चैनल से दूसरे चैनल से लिंक जो जुड़ रहे होते हैं, यानी कि लिंक होते हैं आपस में, तो आगे जा रहा होता है. सो क्रॉलर जब लिंक्स क्रॉल करता है, वो एक ना क्यू बना लेता है कि मैंने ना लाइक ये 15 लिंक्स इनको क्रॉल करना है. पहले उसकी क्यू बनती है, यानी कि आप कह लें कि प्री सेट होता है कि मैंने ये 15 यूरल्स क्रॉल करने हैं आज के दिन, लेट्स सपोज. उसके बाद वो एक प्रायोरिटी देता है कि लेट्स सपोज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूरल है, वो एक प्रीसेट, उसके पास कुछ डाटा आ रहा होता है कि ये यूरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है. वो फिर उसको क्रॉल करने के बाद देन इंडेक्स की बात आती है कि बेसिकली गूगल में अब इंडेक्स कैसे होना है. खैर वो एक इंडेक्सिंग एक अलग चीज चली जाती है. अभी हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्रॉलर क्या होता है. क्रॉलर पूरी वेब को क्रॉल करता है, और स्पाइडर एक ओवरऑल टेक्निक है जो क्रॉलर को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, एंड इवन पूरे पेज पे जो कंटेंट हमने पब्लिश किया होता है उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि किस बारे में है, वैल्यू क्या जा रही है, और ये मैच किस तरह कर रहा है, हम किस तरह इसको लाइक इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह ये सूटेबल है हमारे लिए. तो वो स्पाइडर ओवरऑल देखता है, बट क्रॉलर जस्ट यूआरएल्स आइडेंटिफाई करता है और उनको ला के स्पाइडर को वापस देता है. So these basically two terms, like mostly people are confused out there. अभी तक की क्या इसमें like इनसे क्या हम get कर सकते हैं. Now Google ना like the reason why Google is better than other search engines is like simple कि Google updates it like on every single day. आप ये कह लें कि इसकी जो updates हैं वो 6 times a day on average Google अपना algorithm change कर रहा होता है. Like mostly like spammer people out there, they like ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गूगल सर्च के किस तरह काम कर रही है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर लाइक ट्राइंग टू रैंक देयर पेजेस. क्योंकि आप स्टैट्स अभी देख सकते हैं कि गूगल पे कितनी क्वेरीज आ रही है, विच मीन्स कि लोग सर्च कर रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है. सो लोग मैनिपुलेट जब करते हैं गूगल को, एंड गूगल है लाइक 1000 even more than 1000 engineers that are actually dealing with that spammers, और वो अपनी एल्गोरिथम को उन्होंने ऑटोमेट कर दिया. वो डेली 6 टाइम्स ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा ऑन एवरेज. अगेन इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट ये उनके एंड से ये बात पता लगी है. सो उनको खुद भी नहीं पता होता कि अब क्या गूगल में चेंज आ रही है, अब क्या आ रही है. उन्होंने एक पूरा सिस्टम सेट कर दिया है, और वो जब खुद ब खुद आपस में काम सेट कर रहा होता है, डील कर रहा होता है विद अटैक्स जो हो रहे होते हैं, स्पैमर्स होते हैं, एंड एवरीथिंग उसने ऑटोमेट की हुई है. इवन इंजीनियर्स को भी नहीं पता होता, वो बना के भूल जाते हैं कि आज क्या हो रहा है, कल क्या होना है, और वट एवर दे लाइक chill with their coffee. अच्छा, उसके बाद simple last year even I though के it's like I've watched a video basically I guess in the last year. So उसके अंदर last year था, which means like 2022 और 2021 का ये डाटा है. So don't be confused with it, but ये डाटा important है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि गूगल ने लास्ट ईयर 3600 times अपना algorithm अपडेट किया है, which means there are actually small minor updates as well and core updates जिसके अंदर भी थी. core updates you know कि एक बड़ी अपडेट आ जाती है कि गूगल आज के बाद ये नहीं कर रहा, गूगल आज के बाद ये कर रहा है, डूज एंड डोंट्स whatever उसके फिर निकल आते हैं. सो गूगल ने 3600 times अपना algorithm अपडेट किया है in 1 year, which means it's like massive number, like beating all of the other search engines out there. तो ये चीज बड़ी एक शॉकिंग है हमारे लिए. सो ये एक स्टैट्स हमने डिस्कस कर ली है, गूगल क्यों बेहतर है वो डिस्कस कर लिया, आपके सामने रीजंस कुछ बता दिए मैंने, कुछ इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया कि गूगल की सर्च किस तरह काम करती है, लाइक एक्चुअल गूगल पे क्या इस टाइम हो रहा है करंटली, वो हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड लाइक नाउ मूव टू द एक्चुअल पार्ट कि हाउ एक्चुअली गूगल सर्च वर्क्स. ये थोड़ा सा बल्कि ज्यादा टेक्निकल भी हो सकता है, लाइक आई विल ट्राई टू मेक इट क्रिस्प एंड शॉर्ट स्वीट रखूं इसको कि समझ भी आ जाए और टाइम भी शायद पूरा हो जाए. अभी टाइम कितना हुआ है, लेट मी चेक. Can someone please tell me the time? Where's time showing? I'm literally confused. Okay, by the way 8:30 पे स्टार्ट किया था, 15 मिनट्स लाइक हो गए, सिंपल. सो हमारे पास अब लाइक कितना 25 मिनट्स आई गेस, या 20 मिनट्स रह गए हैं.
अच्छा 40 मिनट्स की। अच्छा इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं ना ये थोड़ा सा बता देता हूँ गूगल की सर्च लाइक कैसे काम करती है। इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दूं। कुछ इसमें मैंने ऐड भी की हैं, कुछ मैंने आउट पढ़ी हैं, वो मेरे रिसर्च है, इस तरह करके कह लें। सबसे पहले अगेन क्रॉलिंग द वेब होती है। गूगल अगेन क्रॉलिंग करना छोड़ दे तो गूगल बंद हो जाए। गूगल के पास नए पेजेस नहीं जाएंगे, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। जो लोग सर्च करें तो गूगल बंद हो सकता है, कि उसको क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। इट्स लाइक नीड ऑफ एवरी सर्च इंजन आउट देयर कि वो क्रॉलिंग करे, वो न्यू पेजेस को इंडेक्स करे। अगर लेट्स सपोज गूगल आज क्रॉलिंग बंद कर देता है या कम कर देता है, तो जो बाकी सर्च इंजन है वो अपनी क्रॉलिंग उसी तरह रखेंगे या ज्यादा रखेंगे, तो उनके पास ज्यादा फ्रेश इंफॉर्मेशन आ जाएगी, न्यू डाटा आ जाएगा उनके इंडेक्स में, और वो ज्यादा एक्यूरेट और फ्रेश इंफॉर्मेशन गूगल सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अब मैं आपको ना वैसे एक छोटी सी एडिशनल एग्जांपल देता हूँ दैट विल लाइक likely to understand this concept better. अच्छा टाइप्स ऑफ क्यूरीज जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि गूगल पे मैंने एक जनरल अपना ना वो एक अभी कुछ सोचा है। टाइप्स ऑफ क्यूरीज में एक होती है एवरग्रीन क्यूरी। अच्छा ये ना दो टाइप्स की क्यूरीज बेसिकली होती हैं। अच्छा सबसे पहले एक होती है क्यूरी, क्यूरी डिजर्व फ्रेशनेस, विच मींस कुछ क्यूरीज होती है जिनके ऊपर जो डाटा है ना वो फ्रेश ना हो तो यूजर पागल हो जाएगा। लाइक मैं कहूँ कि जी आज क्या मौसम है, लाइक कल इमरान खान का जलसा कहाँ पे है लेट्स सपोज, उसके बाद बारिश की क्या आगे फोरकास्ट है, एंड सो ऑन जिसके ऊपर आपको फ्रेश डाटा चाहिए होता है, वो क्यूरीज होती है क्यूरी डिजर्व फ्रेशनेस। गूगल उनको अगर अपडेट ना करे तो गूगल लिटरली गूगल ना रहे और लोग फिर और सर्च इंजन को चूज करना स्टार्ट कर दें। दूसरी टाइप की क्यूरीज होती है एवरग्रीन क्यूरीज। एवरग्रीन क्यूरीज होती है कि जो आप लाइक साल में किसी टाइम पे सर्च कर लो ना, उन पे पेजेस एक भी रैंक कर ले तो दैट विल बी लाइक इजी फॉर यू। ठीक है, तो सिंपल इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह मैं अगर बात करूँ ना कंटेंट मार्केटिंग, अब कंटेंट मार्केटिंग 50 साल से चल रही है, और लोग इसको लाइक पढ़ रहे हैं, और पुराने कॉन्सेप्ट्स भी हैं, नए कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये लाइक इतनी फ्रेशनेस इसके अंदर नहीं है। हाँ इसमें स्ट्रेटेजीज हैं, इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, तो वो इतनी फ्रेशनेस उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। और कभी होता है कि आप 10 साल पहले भी एक पेज क्रिएट करो तो कंटेंट मार्केटिंग का आज भी लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये जेन्युइन चीज है। तो ये चीजें चल रही होती हैं। या आप कोई बात कर लो कि व्हाट इज एसईओ। अब एसईओ तो एक बेसिक चीज है ना, कि जब 20 साल पहले लॉन्च हुआ तो एसईओ तो वही रहा है। आज एसईओ बदला है तो खैर वो उसकी डेफिनेशन तो नहीं ना बदली, डेफिनेशन एसईओ की सेम है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स बदल गए हैं। इसलिए मैं अगर बात करूँ ना 2022 एसईओ स्ट्रेटेजीज सिंपल, तो वो आपको नया पेज गूगल दिखाएगा, विच मींस क्यूरी डिजर्व फ्रेशनेस। अच्छा ये दो टाइप्स की क्यूरीज है। अब मैं आपको इससे कंसेप्ट से रिलेट कर रहा था कि क्रॉलिंग द वेब, गूगल अब जो क्रॉलिंग कर रहा होता है ना, वो ज्यादातर उसका फोकस होता है क्यूरी डिजर्व फ्रेशनेस। उन क्यूरीज के लिए पेजेस को इंडेक्स कर रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, कि जिसके लिए यूजर को फ्रेश इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ज्यादा। तो क्रॉलिंग जब वो करता है, वो आपको बता दिए कि उसमें स्पाइडर और क्रॉलर का क्या रोल होता है। स्पाइडर क्रॉलर को भेजता है और वो वेब को जाके क्रॉल करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा पेज है लिस्ट में, क्यू में डालते हैं, फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, क्रॉल करते हैं। और इवन ये एक बहुत बड़ा इस टाइम बजट गूगल का लग रहा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स शायद लग रहे होंगे, कि उनका जो क्रॉलर है वो लाइक कंप्यूटर्स चलते हैं, कंप्यूटर्स की बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, और वो लिटरली बहुत उनका लॉस होता है क्रॉलिंग के ऊपर। तो लेकिन उनके लिए नीड भी है, अगर वो ना करे तो बंद हो जाए। तो क्रॉलिंग उनकी नीड भी है, और इस पे बहुत गूगल का टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है, और गूगल फिर उस वजह से प्रायोरिटाइज करता है कि उसने हर पेज क्रॉल नहीं करना, क्योंकि इतने ज्यादा पेजेस अभी वो नहीं भी क्रॉल कर रहा होता, उसका बजट होता है स्पेसिफिक कि उसने आज इतने पेजेस करने हैं, कल उतने करने हैं। तो इस वजह से आपकी पेज अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गूगल तब क्रॉल कर रहा होता है। जब वो क्रॉलिंग कर लेता है ना, उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है इंडेक्स का। अच्छा जब क्रॉलिंग वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, 50 यूरल्स वो क्रॉल कर लेते हैं, नाउ इट्स टाइम टू इंडेक्स दोस पेजेस बेस्ड ऑन वेयर दे फाउंड, किस तरह मिले हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है उनका। लाइक कहीं पे मेन्यू में लिंक आपको मिल गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वेबसाइट कहीं पे कंटेंट में मिल गया है, कहीं पे किसी इमेज का लिंक के लिए। अब गूगल ने अगेन फैक्टर्स इसके पास होते हैं, लाइक मोर देन 200 फैक्टर्स सम एक्सपर्ट्स से, वो उनकी बेस पे उन यूआरएल्स को इंडेक्स करता है, लाइक ओवरऑल ये प्रोसेस करता है क्रॉलिंग एंड इंडेक्स। तो उसके बाद वो देखता है कि इन यूआरएल्स को मैंने इंडेक्स करना है कि नहीं करना, ये यस नो में वो डिसाइड करता है।
समटाइम्स वो एक थर्ड फेज में भी ले जाता है कि उसको वो क्यू में डाल देता है, इंडेक्स क्यू में, कि वो क्रॉल उसने अपने पास कर लिए हैं। आप जब गूगल सर्च कंसोल में अपने स्टैट्स देखते हैं तो वो डिस्कवर्ड कह देता है कि मैंने पेजेस डिस्कवर किए हैं गूगल, बट इंडेक्स नहीं होते, विच मीन्स कि गूगल ने उनको देख लिया लेकिन इंडेक्स नहीं किया हुआ। उसमें कोई प्रॉब्लम है या गूगल उसको टाइम देना चाह रहा है या गूगल की वो प्रायोरिटी नहीं है, तो विच मीन्स कि गूगल के पास लाजमी बात है, फैक्टर्स है कि उसने कौन सा यूआरएल इंडेक्स करना है आज, कौन सा आज नहीं करना। और वो फैक्टर्स गूगल अगेन देख रहा होता है कि यूआरएल अगेन वो अब 200 फैक्टर्स अभी डिस्कस हम नहीं कर सकते कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसके लिए अगेन एक लिंक भेज दूंगा या एक उसकी पूरी इसी तरह फाइल में शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। सम और थोड़े से बता देता हूँ कि लिंक कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, किस पेज में आ रहा है। अब जिस पेज पे लिंक मिला है उस पेज की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या वर्थ है, कि वो पेज अच्छा है बुरा है, क्या वो स्पैमी साइट है, क्या वो विकीपीडिया जैसी अच्छी साइट है। उसके बाद जो लिंक मिला है उसकी प्लेसमेंट की बात होती है, किस एंकर पे मिला है, यानी कि किस टेक्स्ट पे लिंक लगा हुआ है। जिस तरह इधर मैंने कोई लगाया होगा, नहीं लगाया हुआ, खैर एंकर टेक्स्ट पता है ना कि इस पे मैं लिंक लगा दूं तो वो एक एंकर टेक्स्ट बन जाता है, तो गूगल ये भी देखता है कि उसको किस एंकर पे लिंक मिला है। तो वो सारे फैक्टर्स उसमें देख रहा होता है कि अगर कोई स्पैमी एंकर है तो गूगल उसको ऑब्वियसली प्रायोरिटी नहीं देगा। अच्छा, जब इंडेक्स कर लेते हैं ना गूगल जिन पेजेस को करना होता है उसने, तो वो अपने पास स्टोर कर देता है। नाउ लाइक टू फेजेस आर कंप्लीटेड, कि आप पहले क्रॉल करवाते हो वेब को, फिर जब गूगल क्रॉल करता है फिर इंडेक्स होता है। अब दो फेजेस हो गए हैं। तीसरा फेज अब यहाँ पे आता है क्यूरी का। बेसिकली अब आप एक यूजर हो, आप गूगल पे सर्च कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर क्यूरी सिंपल ये है कि जब आप गूगल में कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो आप अभी आप लाइक फर्स्ट स्टेप कर रहे होते हो। अब आपका इंटेंट बड़ा मैटर करता है कि आपने क्या सर्च करना है। समटाइम्स आप गूगल पे सर्च करें तो आपको ऑटो ऑटो सजेस्ट में गूगल कुछ रिलेटेड टर्म्स दिखा रहा होता है कि ये आप सर्च कर लो, ये आपका माइंड है। और वो गूगल ने अब कैसे किया हुआ है, वो पीछे पर्सनलाइजेशन है बहुत हाई लेवल, वो मैं नीचे जाकर डिस्कस करूंगा। लेकिन फर्स्ट पेजेस इंडेक्स होते हैं तो गूगल उनकी नीचे वो सजेशंस वगैरह सारी दिखा रहा होता है कि मेरे पास इनके अगेंस्ट, इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट पेजेस इंडेक्स है। इसके अंदर सिंपल मैं बताता हूँ कि जो ब्रेन होता है ना बिहाइंड द सिस्टम, वो 200 फैक्टर्स अगेन देखता है। अब ये क्वेरी की मैं अगर बात करूँ कि गूगल ने अब कौन सी क्वेरी आपको रिलेटेड सजेशन में दिखानी है और जो पेजेस गूगल आपको नीचे दिखा रहा है वो कौन से दिखा रहा है, उसके 200 फैक्टर्स होते हैं। उसके अंदर सिंपल ये होता है कि जब लाइक आप सर्च करते हो तो वो उसकी ऑटो कंप्लीट भी कर देता है, ठीक है। एंड ये भी फैक्टर्स की बेस पर है, दीज आर प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट यू माइट वांट टू टाइप। अच्छा, ये सिंपल क्यूरी की हद तक मैं सिंपल बात करूं तो इसमें ये होता है कि गूगल कुछ ऑटो प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि आप ये सर्च करना चाह रहे हो। उसके बाद जब आप गूगल में सर्च कर देते हो ना, यानी कि टाइप एंटर कर देते हो, गूगल फिर अंडरस्टैंड उसी टाइम स्टार्ट कर देता है अंडरस्टैंड। अभी आपने एंटर किया ना तो उसके कितने मिली सेकेंड से पहले भी गूगल ने वो अंडरस्टैंड करनी शुरू कर दी क्वेरी। विच मीन्स कि गूगल आपको बता रहा था कि 0.2 सेकेंड्स के अंदर गूगल का, अब यहाँ से ये चीज स्टार्ट होती है कि ऑन एवरेज गूगल 1000 कंप्यूटर्स यूज करता है एक क्वेरी का रिजल्ट दिखाने के लिए, रिजल्ट्स दिखाने के लिए सर्प में, और वो 0.2 सेकंड्स लेता है ऑन एवरेज। अब यहाँ से वो 0.2 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं कि जब गूगल पे आपने क्वेरी सर्च की है, नाउ लाइक 0.2 सेकंड्स का काम स्टार्ट हुआ है। अब गूगल फौरन क्या करेगा, क्वेरी अपने सर्वर्स पे भेजेगा, जो इंडेक्स जहाँ पे पेजेस किए हुए हैं वो कंप्यूटर्स हैं ऑब्वियसली, वहां पे 0.2 सेकंड में वो कंप्यूटर्स डाटा गैदर करेंगे, मैच करेंगे कि क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। अब वो क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके फैक्टर्स पता नहीं कितने मिलियंस हैं, वो हमें भी शायद नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता, वो उसने बस वन वन टाइम सेट किए हुए हैं। तो वो फिर 0.2 सेकंड में सारा कुछ परफॉर्म होता है। और समटाइम्स अ क्यूरी ऑन एवरेज माइल्स जो ट्रैवल करती है वो 1500 माइल समटाइम वो ट्रैवल कर रही होती है। ये लोकेशन वाइज बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर्स दूर पड़े हुए हैं और उनकी इंफॉर्मेशन आगे पीछे जा रही होती है। अच्छा, अब इसमें ना एक सबसे बड़ा रोल आता है पर्सनलाइजेशन का, कि आप जहाँ पे बैठ के सर्च कर रहे हो। अच्छा, इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती है, वो मैं वन बाय वन। आपकी आज की डेट क्या है जहाँ से आप सर्च कर रहे हो, लोकेशन आपकी क्या है, लाइक लोअर में हो किस जगह पे आप बैठे हुए हो, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, कि आपने पहले क्या सर्च किया है, आपने कल क्या सर्च किया, परसों क्या सर्च किया है, फिर उस सर्च करने के फौरन बाद आपने क्या सर्च करना है, गूगल को ये भी आइडिया हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद डिवाइस आपकी कौन सी है, मोबाइल डिवाइस है, आपका डेस्कटॉप है, इवन आप टैबलेट पे हो। समटाइम्स आई गेस गूगल दो डिवाइस में ले रहा होता है, मोबाइल और टैबलेट। अच्छा, इसको पर्सनलाइज गूगल अब कैसे करता है, एक मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह मैं आज मोबाइल में बैठा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ, सिंपल मैं बात लिखता हूँ, प्लम्बर नियर मी, ठीक है। अब मैंने लिखा सबसे पहले प्लम्बर, प्लम्बर का मतलब ये है कि मुझे प्लम्बर चाहिए, ये तो अब दुनिया में किसी जगह पे भी जाओ ये तो ऑब्वियस चीज है।
अब नियर मी की मैंने बात लिखी, ये बात चलेगी लोकेशन पे। अब गूगल कहेगा ये बंदा कहाँ पे बैठा है, ये इस टाइम बैठा हुआ है लाहौर में। अब इसने नियर मी लिखा, विच मीन इसको आसपास के मैं करीब करीब रिजल्ट्स दिखाऊं। गूगल ने आपको छोड़ना नहीं है ना, आपको वैल्यू देनी है, तो गूगल आपको करीब करीब के रिजल्ट्स दिखाएगा और डेट भी देख लेगा। अब इसमें डेट का शायद इतना रोल नहीं आता, हाँ ये देख सकता है। अब मैं आपको इसमें बड़ी कॉम की बात बताता हूँ। अब गूगल पे लोकल बिजनेसेस सबमिट होते हैं जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग डेट होती है। अब गूगल वहां से डेट मैच करेगा कि आज ये बंदा सर्च कर रहा है, लाइक आज 20 जून है लेट्स सपोज, तो आज जो प्लम्बर्स की शॉप्स ओपन है 20 जून को, गूगल वही आपको दिखाएगा ज्यादा। जो क्लोज है वो नहीं दिखाएगा, अगर कोई और नहीं मिली तो आपको वो शायद दिखा दे। प्रीवियस हिस्ट्री दिखाएगा अगेन। अगर मैं पहले सर्च कर रहा हूँ कि जी माई लाइक होम या किचन टैप इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो विच मीन्स कि गूगल को समझ आ रही है कि ये प्लम्बर को ढूंढेगा अब अगली दफा, क्योंकि इसको एक इसकी टूटी घर की काम नहीं कर रही। तो खैर इस तरह करके ना गूगल ये एग्जांपल दे रहा है, ये बहुत हर बंदे का अपना केस होता है। ये पर्सनलाइजेशन गूगल करता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेरी। ये 0.2 सेकंड में सारा कुछ हो रहा होता है बेसिकली। अगेन और गूगल सारा कुछ अपना डाटा उसके अकॉर्डिंग देख रहा होता है। अच्छा, ये चेंजिंग सर्च क्या चीज़ है, इसमें मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जब आप कीवर्ड सर्च करते हो आपको लाइक 10 पेजेस लाइकली होते हैं ना, आपको 10 फर्स्ट पेज पे शो होने होते हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर गूगल आइडेंटिफाई ये भी कर लेता है कि आपका इंटेंट पूरा हुआ है कि नहीं, यानी कि आपने जो आंसर आपको चाहिए था वो आपको मिला है कि नहीं, वो गूगल को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो जब गूगल ये आइडेंटिफाई कर लेता है ना कि आपको अभी भी आंसर नहीं मिला आपकी क्वेरी, तो गूगल अपनी सर्च को चेंज करता है। इतना चेंज हर टाइम उसका ये प्रैक्टिस होती है कि वो अपनी सर्च को मॉडिफाई करे कि लाइक मुझे जो 10 रिजल्ट उसने दिखाए हैं आज वो मुझे नहीं पसंद है, तो अगर कोई और मेरे साथ या मेरे जैसा कुछ सर्च करे, गूगल उसको कोई और दिखाना शुरू कर देगा। ये गूगल चेंज करता रहता है, टेस्ट करता रहता है कि किसको क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल लग रही है, फिर गूगल उसको ज़्यादा प्रेफर करता है और गूगल उसको अल्टीमेट बना देता है। लेकिन अगेन गूगल के पास ये अपना टाइम भी सेट होता है कि इस पेज को गूगल ने अगर एक उसका रेप्यूटेबल रेप्यूट बन गया ना कि यूजर ने उस पेज पे क्लिक किया ऑन गूगल, तो गूगल ने लाइक हर क्यूरी का सेट किया हुआ मैंने, चलो जी इस पेज को अब 10 दिन तक इसी पोजीशन पे दिखाना है गूगल में जो रैंक कर रही होती है। तो गूगल का एक अपना पूरा क्राइटेरिया टेस्टिंग का, और वो गेन मुझे आइडिया नहीं है क्या है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं वो मैं अगर टाइम मिला तो बाद में डिस्कस करूंगा। अब ये जो फ्यूचर चैलेंजेस है ना, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो हर सर्च इंजन इस टाइम compete कर रहा है, या आप कह लें कि अटैक्स उस पर हो रहे हैं। ये वो कुछ बता चुका हूँ कि यूजर मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे ये आ रहा है एआई कंटेंट के टूल्स आ गए आउट देयर इन द मार्केट। यू जस्ट गिव द टॉपिक एंड इंटेंट कि ये मैंने लिखना चाह रहा हूँ, इतने वर्ड्स लिख दो, ये वाले कीवर्ड्स 5-6 यूज कर दो, तो वो पूरा एआई टूल पूरा कंटेंट आपको तैयार कर देते हैं। एंड जस्ट यू गो टू योर वेबसाइट एंड पब्लिश दैट कंटेंट एंड सी सम रैंकिंग्स ऑन गूगल। लेकिन अब गूगल के लिए चीज प्रॉब्लमेटिक है कि आपने उसमें एफर्ट नहीं किया, आपने क्या पता कि यूजर के लिए ना लिखा हो, आपने सिर्फ रैंक होने के लिए लिख दिया। तो दैट्स व्हाई गूगल उस कंटेंट को ब्रेक करता है कि ये कंटेंट नहीं रैंक होना चाहिए, जो एक्चुअल लोग लिख रहे हैं कंटेंट वही जस्ट रैंक हो। सो ये फ्यूचर चैलेंज नंबर 1 है कि एआई कंटेंट गूगल ना रैंक करवाए। दूसरी चीज वही कि जो लोग वैल्यू नहीं दे रहे। अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है कि जो लोग गूगल को वैल्यू नहीं दे रहे, यानी कि गूगल पे जो यूजर सर्च कर रहे हैं यूजर्स को वैल्यू नहीं दे रहे, वो क्या हो सकता है कि आप किसी कंपेटिटर का कंटेंट रिफ्रेश करते हैं, चले वैल्यू थोड़ी बहुत चलेगी, लेकिन यूनिक चीज क्या दी है, वही कंपेटिटर ऑलरेडी गूगल पे जो इंडेक्स था वो वही बात कर रहे हैं, आपने भी वही बात करनी है, तो गूगल आपको क्यों रैंक करवाए। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई स्पैम लिख दो, किसी का नुकसान आप करवा दो, लाइक वाईएमवाईएल होते हैं कि योर मनी योर लाइफ, कुछ निशेस होती हैं रियल एस्टेट। लेट्स सपोज मैं किसी को पता नहीं कितनी गलत एडवाइस दे दूं कि आप ये कर लो, प्रॉपर्टी आज ले लो कल ना लो, इस तरह करके वो उसको नुकसान कर दे, तो गूगल उसको बड़ा स्ट्रिक्टली देख रहा होता है। गूगल के एक्सपर्ट्स मैनुअली रिव्यू कर रहे होते हैं कि ये पेज मुझे वैल्यू लाइक यूजर्स को वैल्यू देगा नहीं देगा, और गूगल ने उसके लिए भी हर चीज़ का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। और मैनुअल रिव्यू की अगेन जरूरत पड़ती है, टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह एक मेडिकल निश है बहुत बड़ी कि उसमें मेडिसिन का रोल बड़ा आ रहा होता है कि प्रोस कॉन्स, अगेन आपको पता है मेडिसिन के बड़े चल रहे होते हैं, तो गूगल उनको भी बहुत क्रिटिकली देख रहा होता है कि सबसे ज्यादा मेडिकल इस टाइम गूगल चैलेंज देख रहा है फ्यूचर चैलेंज में। अभी भी देख रहा है 2019 में गूगल ने एक मेडिकल अपडेट भी लॉन्च किया कि वो पेजेस जिनकी एक क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो मेडिसिन पे आके भाषण दे रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज किया, इसको टेस्ट किया, तो गूगल उसको रैंक नहीं कराएगा। कम से कम आपको अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने हो, गूगल को पता लगे कि अथॉरिटी है, ये जो ऑथर है ये उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, एक पूरा आपका ऑथर पेज बनाओ, ये जो बंदा बात कर रहा है ये क्रेडिबल है, तो वो सारा गूगल देख रहा होता है। इसके अंदर अगेन बहुत लंबी डिटेल आ जाती है। मेरे पास पता नहीं इस पे भी बहुत चेकलिस्ट पड़ी हुई है कि कैसे हम अपनी ईट यानी कि एक्सपर्टीज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस हम अपनी बना रहे होते हैं गूगल की आइज में। तो
वो बेस्ट प्रैक्टिसेस अगेन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट मैंने बनाई है बेस्ट प्रैक्टिसेस की, विच कम्स के गूगल को हमने अपना आर्टिकल लाइक या पेज रैंक करवाना हो तो उसके लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इसके अंदर नंबर वन मैंने जो आइडेंटिफाई किया ना कि गूगल हैज लाइक सम प्री सेट चेकलिस्ट के इफ लाइक पेज कंटेनिंग दोज दीज एक्चुअली एलिमेंट्स, तो गूगल उसको ना ऑटोमेटिकली टेस्ट करता है कि मैं लाइक इस पेज को ना लाइक आज मैं फर्स्ट पेज पे डाल देता हूँ किसी नंबर पे, और देखता हूँ कि इट्स लाइक परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्री सेट क्राइटेरिया। प्रीसेट क्राइटेरिया गूगल के पास हर होता है। वो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ ना, अब लेट एग्जांपल देता हूँ कि ये पेज 2 पे 3 पे रैंकर है, ये 4 पे रैंकर है। नाउ गूगल हैज ऑल सेट। अब मैं ये एक बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी के पीछे बैक डाटा से बात कर रहा हूँ। अब गूगल के पास ना एक एस्टिमेट होता है हर क्वेरी का। आप इसके पीछे आप फैक्टर्स लगा लें, लोकेशन एंड प्रीवियस हिस्ट्री, वो चीज़ें कस्टमाइज पर्सनलाइज होती हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट गूगल के पास एक प्रीसेट डाटा होता है कि ये जो पोजीशन है ना, इसका एवरेज सीटीआर क्या होगा, लाइक इस पोजीशन पे लोग कितना क्लिक करेंगे। गूगल ने एक ना अपने पास एस्टिमेट सेट किया हुआ है। अब लाइक ये जो मेरा पेज है ना, गूगल ने आज यहाँ पे दिखा दिया, कल मैंने ये इंडेक्स करवाया गूगल में, और अगर ये पेज उतने क्लिक्स ना ले लाइक गूगल के अंदर, तो गूगल समझेगा कि ये पेज उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा। अब हर पोजीशन का गूगल ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि लाइक ये पेज इतने क्लिक्स ले, ये पेज इतने क्लिक्स ले। अगर वो पेज उतने क्लिक्स नहीं लेता तो गूगल उसको नीचे कर देता है, और एक पेज अगर ज्यादा क्लिक्स लेता है उस पोजीशन से तो गूगल वो पेज ऊपर ले आता होता है। ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप डाल के अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करके नेचुरली अगेन वैल्यू देने के साथ साथ गूगल आपको लाइकली है कि गूगल आपको एक स्टार्ट में टेस्ट दे और आपको रैंक करवाए। नाउ कम्स क्या ये चीजें हैं। मैं कहता हूँ कि एक टेबल ऑफ कंटेंट हो, यानी कि आपकी पोस्ट में जितने भी आप हेडिंग्स बता रहे हैं ना, उनका एक पूरी स्ट्रक्चर ऊपर ले आओ कि ये हेडिंग जंप टू लिंक्स ले आओ कि इस हेडिंग के बारे में पढ़ना है तो उस कंटेंट के उस सेक्शन में चले जाओ। ओके 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट वाली चीज अगेन प्रैक्टिकल देख लेंगे आप, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। बुलेट पॉइंट सिंपल, जिस तरह मैंने ये बनाया हुआ है, ये बुलेट पॉइंट है। आप गूगल स्ट्रक्चर को लाइक करते हैं कि यूजर को पढ़ने में चीज आसान हो, तो अगर एक पेज ने बुलेट्स यूज किए हुए हैं तो उसको गूगल वैल्यू दे रहा था। नंबर लिस्ट इसी तरह, जिस तरह एक नंबर मैंने ये डाले हुए हैं दो, तो ये भी सेम उसी वे में काम कर रहे होते हैं। कुछ आप टेबल्स बना दो अपने आर्टिकल के अंदर, रेलिवेंट प्रोस कौन सा टेबल बना दो, वर्सेस का बना दो, दो डिफरेंसेस लाइक, या आप किसी फीचर्स का बता दो अगर आप प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो गूगल उसको भी वैल्यू दे रहा होता है कि ये टेबल है, विच मींस ये कुछ सम हाउ वैल्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यूट्यूब वीडियोस डाल दो, पिक्चर्स प्यारी डाल दो, यूजफुल, एंड कुछ सेंटेंसेस अपने इंपॉर्टेंट बोल्ड कर दो। अगेन ये मैंने लास्ट भी देखा है कि गूगल पहले बोल्ड सेंटेंसेस को वैल्यू नहीं देता। अगर आपके अब आरटीएम में बोल्ड सेंटेंसेस है तो गूगल उनको वो देख रहा होता है, उनको ज्यादा वैल्यू दे रहता है बेस्ड इंस्टेड जो अनबोल्ड सेंटेंसेस हैं। तो अब मैं बताता हूँ ये ना प्रीसेट, अगर आप चीजें बाय डिफॉल्ट अपने आर्टिकल में ट्राई टू यूज मैक्सिमम ऑफ देम, इफ यू लाइक कि अगर आप ये सारी यूज कर लो तो आपका आर्टिकल बाय डिफॉल्ट गूगल में कुछ अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और गूगल ने एक अपना ना मैकेनिज्म सेट किया हुआ है, और हम वही ट्राई कर रहे हैं अनलॉक करने के। गूगल क्या बेसिकली चीजें देख रहा होता है रैंक करवाने के लिए, तो उसमें सब चीजें, कुछ चीजें ये आ रही होती हैं। और ये एक मैंने वीडियो ऐड किया है यहाँ पे ये गूगल ने खुद एक्सप्लेन किया है गूगल सर्च कैसे काम कर रही है। लाइक ट्रिलियन सर्चेस इज नॉट इजी, इस तरह करके ना एक जॉब उसने बताया कि इज लाइक नॉट एन इजी जॉब, और ये किस तरह गूगल इसको ओवरकम कर रहा है, चैलेंजेस क्या हैं। तो वो सारा उसके अंदर गूगल ने अपने लेवल पे भी बात की हुई है। और मेरे एंड से ये मुझे थोड़ा समझ आ रहा था कि ये हम डिस्कस करें कि गूगल कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ, like that will like definitely shock you and somehow कि किस तरह ये काम कर रहा है। अच्छा, हमारे पास ना पेज लेवल पे भी कुछ चीजें होती हैं ट्रैक करने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं बहुत बड़ी भूल गया, ये मैंने हेडिंग नहीं पढ़ी। ये ना इंगेजमेंट रेट होता है। लाइक इंगेजमेंट रेट ये होता है कि एक ना फर्स्ट बहुत बड़ा स्टेप ये होता है कि गूगल पे जब यूजर आपके पेज पे क्लिक करता है ना, वो एक बहुत बहुत बड़ा जर्नी होता है कि गूगल पेज पे लिंक यूजर क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारा एक चीज होती है। ठीक है, अब जब यूजर पेज पे आ जाता है ना, उसके बाद एक नई गूगल की एल्गोरिथम या फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं कि यूजर आप पेज पे कर क्या रहा है। गूगल ऑब्वियसली वो ट्रैक कर रहा होता है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स टूल्स अपने वेबसाइट से कन्फिगर कर रहे हो तो गूगल एनालिटिक्स का डाटा सारा गूगल ही तो देख रहा होता है कि एंगेजमेंट रेट क्या आ रही है इस पेज पे।
और ये एंगेजमेंट रेट इन चीजों से इंक्रीज होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूजर ज्यादा स्टिक करता है, यूजर स्टे करता है। अच्छा, सबसे नंबर वन ये होना चाहिए आपका आपका इंटेंट के जो यूजर का मकसद है ना, यानी कि यूजर का इंटेंट है वो पूरा हो। अब गूगल ये देख लेता है कि यूजर अगर पेज पे ज्यादा स्टे कर रहे हैं तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि उसको मजा आ रहा है पेज पढ़ने में, या उसको इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है। अब ये भी डिपेंड करता है कि क्यूरी कौन सी वो सर्च करके, अगर एवरग्रीन क्यूरी वो सर्च करेगा तो इसका मतलब है कि उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एवरग्रीन का मतलब यही है ना कि उस पर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, और वो लंबे आर्टिकल्स होंगे, इन डेप्थ आर्टिकल्स होंगे। जिस तरह आपको एग्जांपल दे दिए कंटेंट मार्केटिंग, इस पे पता नहीं 10,000 लोगों ने वर्ड्स भी लिखे होंगे, लेकिन अगर एक मैं लिखूं कि टुडेज वेदर, इस पे तो 2 लाइनें भी मुझे चाहिए। विच मीन्स कि गूगल क्यूरीज का भी देख रहा होता है कि ये क्यूरी यूजर ने सर्च किया तो अब उसने ज्यादा पेज पे जाके पढ़ना है, ये क्यूरी सर्च किया तो उसने कम जाके पेज पे पढ़ना है। अब जब वो ज्यादा पढ़ने की बात पे जाता है यूजर, तो वो फिर कम पढ़ता है, तो इसका मतलब है कि वो पेज जो रैंक गूगल ने दिखाया और जिस पे यूजर गया वो इतना अच्छा नहीं था। सिंपल। अब गूगल फिर उसको दोबारा उसको उल्टा सीधा करता है कि यार इस पेज को मैंने नीचे लेके जाना, ऊपर लेके जाना। पहले एक क्राइटेरिया था क्लिक्स का कि पेज पे क्लिक्स आ रहे हैं गूगल से, वो कम ज्यादा है, ठीक है। अब अंदर वाला क्राइटेरिया, अब इसके अंदर 100 चीजें गूगल और देख रहा है इंगेजमेंट रेट की ये चीजें बेहतर करने के लिए। लेकिन वो चीजें क्या देख रहे हैं? नंबर वन, टाइम यूजर स्पेंड ऑन योर पेज, नंबर ऑफ पेजेस गूगल यूजर चेंजेस के एक पेज पे आ जाया लेट्स सपोज यूजर, तो वो कितने पेजेस उस सेशन में चेंज कर रहा है। यानी कि वन टाइम विजिट में यूजर आया आपकी वेबसाइट पे, तो वो किसी और पेज पे जा रहा है। अगर वो जा रहा है विच मीन्स कि गूगल ने समझा कि ये यूजर को वेबसाइट बहुत अच्छी लगी है, तो इस वजह से किसी और पेज पे भी चला गया उस वेबसाइट के। अगर वो एक पेज पे स्टिक कर रहा है तो ये लेस लाइकली है कि आपका पेज गूगल अच्छा समझे। अच्छा, टाइम ऑन पेज, पेजेस पर सेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद स्क्रॉल ऑफ द पेज, स्क्रॉल पेज के आपका पेज यूजर ने एंड तक स्क्रॉल किया कि नहीं किया। अगर वो 20% कर रहा है, 30, अब ये भी पता नहीं गूगल का क्राइटेरिया और क्यूरी के केस कि इस पेज पे ऑन एवरेज यूजर्स इतना स्क्रॉल कर रहे हैं, और ये आपका स्क्रॉल एवरेज कम, स्क्रॉल आपका एवरेज से कम है, तो विच मीन्स कि गूगल आपका पेज फिर चेंज करेगा कि ये स्क्रॉल इसका पूरा नहीं हो रहा, और हर क्यूरी का शायद गूगल ने सेट किया हुआ है। तो अगेन वो काफी इन डेप्थ चीजें हैं। हम ये कैसे चीजें देख सकते हैं? एक टूल हम यूज करें, हॉटजार। ये क्या करता है? बेसिकली सिंपल है कि जो पेजेस हमने पब्लिश किए होते हैं ना ऑन आवर वेबसाइट, हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट्स लाइक अ पेड टूल, वी कैन बेसिकली चेक कि बेसिकली हमारे पेज पे यूजर्स आ रहे हैं, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टे कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो लाइक स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ये भी चीज़ मैटर करती है कि अगर मैं इस पेज पे गया हूँ ना, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं लाइक इस हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो गूगल को ये भी पता लग रहा है क्योंकि एनालिटिक्स कनेक्ट किया हुआ है ना। एनालिटिक्स कैन डू एवरीथिंग। गूगल का कोड इंस्टॉल है। अच्छा, मैंने लाइक यहाँ पे क्लिक किया है, वैसे ही तो गूगल को ये भी पता लग रहा है। यहाँ पे क्लिक किया, गूगल को ये भी पता लग रहा है। वैसे इधर इमेज पे क्लिक किया है, इमेज को मैंने ऐसे, तो वो भी गूगल को पता लग रहा है। तो अच्छा, आप ना यहाँ से यूजर का बिहेवियर एनालाइज कर सकते हैं कि यूजर का क्या बिहेवियर है, उसको फिर आप दोबारा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप उसको बेहतर कर सकते हो। और उसके अंदर भी पता नहीं 500 चीजें आ सकती हैं कि आपका यूजर अगर स्क्रॉल कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि शुरू में उसको कुछ आपने अच्छी चीज नहीं दी, या कुछ अच्छा प्रॉमिस नहीं किया कि मैं नीचे आपको ज्यादा अच्छी बातें बताऊंगा। अगर यूजर गलत जगह पे क्लिक कर रहा है, यानी कि आपके लिंक्स आप जो दे रहे हो इंपॉर्टेंट इंटरनल लिंक कर रहे हो अपने और पेज, जिसको यूजर इंटरनल लिंक्स पे नहीं जा रहे, इसका मतलब है आपके इंटरनल लिंक्स आपने यूजर को फायदा नहीं दे रहे। आप लिंक्स को चेंज करो, आप उनका एंकर टेक्स्ट बदलो, इस तरह करके। अच्छा, अब मैंने ना इसको किया हुआ है बेसिकली। सबसे पहले मैं जाता हूँ स्क्रॉल पे, ये चीज, ओह इसमें दोबारा टाइम, अच्छा खैर आ गया। ओके, यहाँ तक कह रहा है कि 100% यूजर्स पेज पे पड़े हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब पेज ओपन होता है तो इतना इतना हेडर ओपन होता है, हर यूजर यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ तक आप देखें स्क्रॉल कम हो गया, एवरेज फोल्ड है, यानी कि यहाँ तक हर बंदा आ रहा है, राइट? ये एवरेज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना रेड से कम हो रहे हैं, कि लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ ना, यहाँ पे 77% यूजर्स आए हुए हैं, और इस जगह पे पहुंचे हैं। जितने भी ओवरऑल यूजर्स हैं उसका 77% यूजर्स इस जगह तक पहुंचे हैं। तो खैर ये स्क्रॉल का आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 0.9%, जितने शुरू में लाइक 100 यूजर आए थे तो उसमें से 0.9, यानी कि एक यूजर, आई गेस मेरा अगर मैथ अच्छा है तो एक यूजर यहाँ तक पहुंचा है। आई थिंक ये मैं गलत बता रहा हूँ। खैर इसकी परसेंटेज आपको निकल आएगी कि 10%, यानी कि 100 में से 10 लोग यहाँ तक पहुंचे हैं आपकी पोस्ट में। ये एक पता अच्छा लग सकता है आपको। दूसरी चीज है क्लिक्स। क्लिक्स ये होता है कि यूजर क्लिक कहाँ कहाँ पे कर रहा है। अब लाइक आप बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है कि आप देखो जाके कि जिस तरह अब यहाँ पे लोगों ने बड़ा क्लिक किया, विच मीन्स कि ये हेडिंग बड़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 क्लिक्स आए हैं। अब
जिस तरह ये है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब है ये उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लिंक पे इतना एक ही क्लिक किया, इसका मतलब है कि चलो मैनेजेबल है। यहाँ पे देखें कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये सैंपल हम ऑफर कर रहे हैं। तो खैर ये क्लिक्स आप देख सकते हो कि इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। उसके बाद लास्ट चीज है मूवमेंट। ये सिंपल मूवमेंट के ऊपर, ये आपका कर्सर रुका हुआ है ज्यादा मेरा, ठीक है। तो अगर मेरा यहाँ पे कर्सर रुका हुआ है तो वो इसको ज्यादा रेड कर देगा। ये फीका कलर देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर गया ही नहीं है ज्यादा। अब यहाँ पे देखें कर्सर कितना रुका हुआ है, विच मीन्स के यूजर यहाँ पे बहुत स्टे कर रहे हैं। अगर मेरा कर्सर ये देखे ना, ये देखिए जिस तरह यहाँ पे रुका हुआ है सेक्शन। तो खैर आप ये भी देख सकते हो यूजर स्टे कहाँ पे कर रहा है, उसका कर्सर कहाँ पे स्टे कर रहा है, ठीक है। सो दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप डिवाइसेस एनालिसिस कर, जो डेस्कटॉप पे जो यूजर आए हैं, मोबाइल पे आए हैं, टैबलेट पे आए हैं। और आई गेस दैट्स इट। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी आपके लिए। बाकी इसका मैं कुछ स्लाइड्स बना के, कुछ बैक विद रिसोर्स सोर्सेज, बैक विद एग्जांपल्स, बैक विद इमेजेस, सम इफ आई लाइक फाइंड मोर फॉर इट, तो मैं आपसे वो डेफिनेटली शेयर करूंगा। और 1 मिनट रह गया, किसी का क्वेश्चन है तो टाइप कर दे, अदरवाइज लाइक विल बी लाइक लिविंग फ्रॉम हियर। ठीक है, आई गेस दैट्स इट फ्रॉम टुडे। बाकी ये सेशंस हमने स्टार्ट किए हैं कुछ ऐसी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफ लाइक समवन नीड टू लर्न तो वो आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है। और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी, और कुछ और भी इसके अलावा रिसोर्सेज होंगे मैं शेयर करता जाऊंगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या हर बंदे की नीड है, कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट गैप्स की जरूरत है, और आपका क्या अल्टीमेट गोल है, आपने क्या लर्न करना है, क्या आपने बनना है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इंशाल्लाह सी यू